Hey first class, how are you kids? I hope you all are safe at home. Welcome to my English class. Today I am starting lesson 2 of your chapter 2. मीन्स जो आपका जो चैप्टर 2 मैंने आपको लास्ट वीडियो में पढ़ाया था, जो ग्रामर का कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन, उसका मैं आपको सेकंड पार्ट करवा रही हूँ आज. ओके किड्स, आई होप कि आपको कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन अच्छे से समझ में आ गया हो. एंड इफ़ यू हैव स्टिल एनी क्वेरीज देन प्लीज़ आस्क मी. आपको फिर भी अगर कोई क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हो. ओके हमने फटाक से हम रिकॉल कर लेते हैं कि कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं. तो कॉमन नाउन तो क्या होता है कि किसी भी इंसान, किसी भी जगह, किसी भी जानवर, पक्षी या चीज़ का कॉमन नाउन मीन्स जनरली जो उसका नेम होता है वो. और प्रॉपर नाउन मीन्स क्या होता है, किसी भी इंसान या जगह का स्पेशल नेम मीन्स उसका निश्चित कोई नाम होता है, उसकी जो आइडेंटिफिकेशन होती है वो, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर नाउन. आई होप कि कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन में आपको मतलब समझ में आ गया हो. तो आगे देखिए, हम एक्टिविटी करते हैं. ये कमला एंड जया आर सिस्टर्स. मीन्स जो कमला और जया है, मतलब यहाँ पे दो लड़कियाँ आपको दिख रही होगी, ये दो, ठीक है ना, ये दोनों सिस्टर्स हैं. सिस्टर्स मीन्स क्या होता है, बहनें, आपको पता होगा. दे आर टॉकिंग अबाउट द टाउन दे लिव इन. मीन्स वो जहाँ रहती है, वो जहाँ टाउन में रहती है, उसके बारे में वो बात कर रही है. टॉकिंग मीन्स बात करना. वर्क इन पेयर्स मतलब आपको जोड़ी में काम करना है. वन ऑफ यू मस्ट बी कमला एंड अदर जया. मीन्स आपको एक को, किसी को कमला बनना है और दूसरे को जया बनना है. रीड आउट द कन्वर्जेशन लाउडली. मीन्स जो भी इनके बीच में कन्वर्जेशन हुई, कन्वर्जेशन मीन्स जो भी बातचीत हुई है, ठीक है ना, वो आपको ज़ोर से पढ़नी. लाउडली मीन्स ज़ोर से पढ़नी है. अब देखिए यहाँ पे कमला है. कमला क्या बोल रही है, वी लिव इन अ स्मॉल टाउन. मतलब हम एक छोटे शहर में, मतलब छोटी सी एक उसमें ज़िले में रहते हैं. इट इज़ कॉल्ड नागपुर. जया क्या बोलती है, वो नागपुर के नाम से जाना जाता है, मतलब उसे नागपुर बुलाते हैं. देयर इज़ अ स्मॉल हिल इन द टाउन. मतलब वहाँ पे एक स्मॉल हिल मतलब एक छोटी पहाड़ी है. तो ये जया क्या बोलती है, इट्स नेम इज़ हिमागिरी. मतलब उसका नाम क्या है, हिमागिरी. देयर इज़ अ बिग लेक हियर. बिग लेक मीन्स क्या होता है, तालाब, झील कह सकते हो आप उसको. तो वहाँ पे बड़ी सी झील है. इट इज़ कॉल्ड शैंकी. मतलब उसको हम शैंकी बुलाते हैं. मैनी चिल्ड्रन कम टू दिस प्लेस इन विंटर. मतलब बहुत सारे बच्चे, चिल्ड्रन मीन्स बहुत सारे बच्चे इस जगह पे आते हैं विंटर में. विंटर मीन्स सर्दियों में, ठंड में बहुत सारे बच्चे आते हैं. इट इज़ लवली इन दिसंबर ड्यूरिंग क्रिसमस. मतलब दिसंबर में बहुत ज़्यादा वहाँ पे अच्छा मौसम होता है. मीन्स लवली यानी बहुत ही खुशनुमा मौसम होता है. ड्यूरिंग क्रिसमस मीन्स यहाँ पे दिसंबर मीन्स मंथ भी बता दिया और क्रिसमस मीन्स कोई फेस्टिवल भी बता दिया. देयर इज़ ओनली वन स्कूल हियर. मतलब वहाँ पे सिर्फ एक ही स्कूल है. वी स्टडी इन नवशील स्कूल. मतलब हम कौन से स्कूल में पढ़ते हैं, नवशील स्कूल. ओके, नाउ अंडरलाइन द नाउन्स इन द सेंटेंसेस अबव. What kind of nouns does कमला यूज़ एंड what kind of nouns does जया यूज़. मीन्स आपको क्या करना है, जो ऊपर के जो सेंटेंसेस है उसमें जो नाउन दिए गए हैं, ठीक है ना, उस पर आपको अंडरलाइन करनी है. और आपको ये बताना है कि जो कमला ने यूज़ किए वो किस टाइप के सेंटेंस हैं और जो जया ने यूज़ किए वो किस टाइप के नाउन्स हैं. ओके ना, राइट देम डाउन इन द टेबल गिवन बिलो. द फर्स्ट वन इज बट डन फॉर यू. मीन्स जो, देखिए यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, जो कमला ने सेंटेंस यूज़ किए हैं जितने भी, ठीक है ना, वो सारे कॉमन नाउन के यूज़ किए सेंटेंस. और जया ने जो यूज़ किए वो सारे प्रॉपर नाउन के. मीन्स उसने ये नहीं बताया टाउन, बट उसने ये नहीं बताया कि कौन सा टाउन, बट जया ने प्रॉपर उसका नाम बताया है. उसने हील बताई बट कौन सी हील वो नहीं बताई है. स्कूल बताई है बट कौन सी स्कूल वो नहीं बताई है. देखिए यहाँ पे स्कूल बताई है बट कौन सी स्कूल वो नहीं बताई है. ओके, सो आपको ये देखना है कि इसने जो, कमला ने जो यूज़ किया सेंटेंस वो सारे कॉमन सेंटेंसेस है, मीन्स कॉमन नाउन के सेंटेंसेस है. और जो जया ने जो सेंटेंस यूज़ किए वो सारे प्रॉपर नाउन के हैं. आई होप क्या समझ में आ गया हो. तो सबसे पहले तो जो नाउन्स है उस पर हम अंडरलाइन कर लेते हैं. ओके ना, तो देखिए किड्स, पहले हम कमला के सेंटेंसेस पे अंडरलाइन कर लेते हैं. वी लिव इन अ स्मॉल टाउन. तो टाउन हो गया नाउन. स्मॉल हिल नाउन, टाउन भी नाउन हो गया. दैट इज़ अ बिग लेक नाउन. चिल्ड्रन कम टू प्लेस इन विंटर. चिल्ड्रन भी नाउन होता है.
देयर इज़ ओनली वन स्कूल हियर, तो स्कूल भी हो गया नाउन। तो ये सारे कॉमन नाउन हो गए। अब यहाँ पे देखिए इस पर टिक कर लेते हैं। नागपुर, हिमागिरी, शैंकी, दिसंबर, क्रिसमस, नौशील, स्कूल। तो ये सारे क्या हो गए, प्रॉपर नाउन। तो ऐसे आपको अंडरलाइन करनी है और यहाँ पे आपको लिखने कॉमन नाउन्स। अब जो भी आपने अंडरलाइन किए हैं नाउन्स, मीन्स यहाँ पे आपने क्या, टाउन, यहाँ पे आपको क्या लिखना है, हील, लेक। उसके बाद यहाँ पे आपको लिखना है हील, लेक, विंटर, ठीक है ना। उसके बाद चिल्ड्रन, उसके बाद यहाँ पे स्कूल। ऐसे करके यहाँ पे आपको जितने भी आपने अंडरलाइन किए हैं यहाँ पे, ओके, तो वो आपको यहाँ पे लिखना है कॉमन नाउन। और प्रॉपर नाउन जितने भी यहाँ पे अंडरलाइन किए, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे आपको 6 लिखना है। एक तो लिखा हुआ है 1 2 3 4 5, मीन्स आपको 5 लिखने हैं ओनली। ओके किड्स, तो ये आज का आपका होमवर्क है। आपको ये खुद से लिखना है, देख देख के लिखना है किड्स, इसमें कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है। ओके किड्स, आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो किड्स। अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। रीड दिस पैसेज, अंडरलाइन ऑल द नाउन्स। मीन्स आपको ये जो पैसेज है, मीन्स यहाँ पे जो पैराग्राफ दिया हुआ है पढ़ना है। अंडरलाइन ऑल द नाउन्स मीन्स इसमें जितने भी नाउन्स आए हुए हैं वो आपको पढ़ने हैं, अंडरलाइन करने हैं। देन राइट ऑल द कॉमन नाउन्स एंड प्रॉपर नाउन्स ऑन द स्क्रोल्स। मीन्स यहाँ पे जो स्क्रोल्स दिए हुए हैं उस पर आपको लिखने हैं कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन। ओके, तो आइए अब सबसे पहले हम अंडरलाइन कर लेते हैं। किरण एंड करण आर गुड फ्रेंड्स, मीन्स किरण और करण बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो किरण एंड करण तो हो गए प्रॉपर नाउन, और गुड फ्रेंड्स मीन्स फ्रेंड्स तो हो गया कॉमन नाउन। दे हैव अ लॉट ऑफ फन टुगेदर, किरण रीड्स अ बुक, किरण भी हो गया नाउन। बुक्स हो गया नाउन। करण टेलीविज़न, करण वॉचेस टेलीविज़न, मीन्स किरण तो है बुक पढ़ती है और करण टेलीविज़न मीन्स टीवी देखता है। किरण's फेवरेट बुक इज़ द पंचतंत्र, मीन्स पंचतंत्र में बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ किड्स पढ़ने को मिलती है। आपको भी वो बुक पढ़नी चाहिए, बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज होती है उसमें। तो उसकी जो फेवरेट बुक है वो कौन सी है, पंचतंत्र। वन डे किरण आस्क्स हिम वाई डोंट यू रीड बुक्स करण, मीन्स एक दिन जो किरण है वो उससे पूछती है कि तुम बुक क्यों नहीं पढ़ते हो करण। करण सेज आई लाइक टू वॉच द पोकेमोन सीरीज़ एंड अदर कार्टून शोज़, मीन्स मुझे पोकेमोन सीरीज़, पोकेमोन की एक कार्टून आता होगा आपने देखा होगा, तो उसकी सीरीज़ है, मतलब उसकी पूरी जो मतलब पोकेमोन के एपिसोड आते हैं 1 बाय 1, तो उसको सीरीज़ बोलते हैं। तो वो मुझे पसंद है देखना, और मैं दूसरे कार्टून शोज़ देखना मुझे पसंद है। किरण सेज रीडिंग इज़ अ गुड हैबिट, मतलब पढ़ना एक अच्छी आदत होती है। करण स्माइल्स एंड सेज, मतलब करण हंसता है और बोलता है दैट इज़ ट्रू। किरण आई थिंक आई विल स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम नाउ ऑन, मतलब मैं सोच रहा हूँ कि मुझे अभी से ही रीडिंग करनी है, अभी से ही पढ़ना स्टार्ट करना होगा। कैन यू टेल मी द नेम्स ऑफ सम गुड बुक्स, क्या तुम मुझे कुछ अच्छी बुक्स के, मीन्स कुछ मज़ेदार बुक्स के नाम बता सकती हो। अब यहाँ पे देखिए हमें कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन लिखने हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो प्रॉपर नाउन ये दोनों हो गए, ठीक है ना। फ्रेंड्स हो गया, वो कॉमन नाउन हो गया। उसके बाद बुक है वो कॉमन नाउन है। टेलीविज़न है वो भी कॉमन नाउन है। फेवरेट बुक इस पंचतंत्र प्रॉपर नाउन है, क्योंकि बुक किसी बुक का प्रॉपर नाउन है, ठीक है ना। किरण आस्क हिम व्हाई डोंट यू रीड, तो एक बार जो फ्रेंड्स अगर नाउन आ गया तो दूसरी बार लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। तो किरण एंड करण तो काफ़ी बार आ चुका है, तो वो आपको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं। बुक भी एक बार आ चुका है तो वो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अब यहाँ पे देखिए आई लाइक टू वॉच, यहाँ पे पोकेमोन सीरीज़, पोकेमोन सीरीज़ भी एक प्रॉपर नाउन है, मीन्स किसी कार्टून का प्रॉपर नाम दिया हुआ है। और कार्टून शोज़, अदर कार्टून शोज़ मीन्स कोई दूसरे कार्टून शोज़, बस उसका नाम नहीं दिया तो ये क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन। ओके फ्रेंड्स, आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो। यहाँ पे देखिए नेम्स ऑफ गुड बुक्स, नेम्स जो है वो भी प्रॉपर नाउन हो, कॉमन नाउन हो जाएगा, सॉरी। आई होप किड्स कि आप ये खुद से लिख सको, मैंने आपको हिंट दे दी है। अब यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स spaces in the table given below with the common noun and proper nouns, the first one has been done for you। मीन्स आपको यहाँ पे क्या करना है, देखिए इस तरफ जो कॉलम दी हुई है, ठीक है ना,
यहाँ पे वो तो कॉमन नाउन की कॉलम है, और इस तरफ जो कॉमन कॉलम दी हुई है वो प्रॉपर नाउन की कॉलम है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए कार्टून शो, तो यहाँ पे आप देखा लिखा हुआ है टॉम एंड जेरी, उसकी जगह पे आप मोटू पतलू, छोटा भीम, कुछ भी लिख सकते हो, ओके ना। तो यहाँ पे आप देखिए एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है फिल्म। फिल्म मीन्स क्या होता है, मूवी। जैसे आपने कोई मूवी देखी होगी किड्स, तो आपकी जो फेवरेट मूवी है उसका आप यहाँ पे नाम लिख सकते हो। जैसे कि तारे ज़मीन पर है, मोआना है, फ्रोज़न 2 है, और जैसे कि है होम अलोन पार्ट 1 पार्ट 2। तो आपको जो भी मूवी आपको पसंद हो उसका नेम यहाँ पे आप लिख सकते हो। टीचर, तो यहाँ पे टीचर आपकी जो फेवरेट टीचर है उसका नेम यहाँ पे आप लिख सकते हो, ओके। जापान, जापान तो क्या है, सिटी है, ओके। जापान कंट्री है, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, कंट्री। जापान एक कंट्री है, देश है, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, कंट्री है। हिमालयस, हिमालयस क्या है, एक हिल है, मीन्स पहाड़ी है, पहाड़ी है, माउंटेन है, पहाड़ है हिमालयस, तो यहाँ पे आप माउंटेन लिख सकते हो, ओके। अब फेस्टिवल है, तो यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, कंट्री है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, माउंटेन। उसके अलावा यहाँ पे फेस्टिवल, तो फेस्टिवल आप कुछ भी लिख सकते हो जो आपका फेवरेट फेस्टिवल हो, जैसे कि दिवाली, होली, दशहरा, नवरात्रि, कुछ भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। स्कूल, तो स्कूल का आपका अपना नाम लिख सकते हो, आर्या पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, ओके। यमुना, तो यमुना क्या है, एक रिवर है, एक रिवर का नाम है, नदी है, तो नदी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, रिवर, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, रिवर। आई होप किड्स कि आपको ये एक्टिविटी समझ में आ गई हो। समरी, समरी मीन्स क्या होता है कि हम ये चैप्टर को शॉर्ट में पढ़ लेते हैं कि शॉर्ट में क्या इस चैप्टर में हमने सीखा। इन दिस चैप्टर वी हैव लर्न दैट देर आर 2 टाइप्स ऑफ नाउन, मतलब इस चैप्टर में हमने ये पढ़ा कि दो तरीके के नाउन होते हैं, कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन। अ कॉमन नाउन नेम्स एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल, बर्ड और थिंग। मतलब कॉमन नाउन जो होता है वो किसी भी इंसान, जगह, जानवर, पक्षी या चीज़ का नाम होता है। और प्रॉपर नाउन नेम्स अ पर्सन और प्लेस, मीन्स प्रॉपर नाउन होता है वो किसी भी निश्चित व्यक्ति का निश्चित नाम होता है, मीन्स उसकी पहचान होती है, कोई भी व्यक्ति का निश्चित या कोई भी जगह का निश्चित नाम होता है, ठीक है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन मीन्स क्या होता है कि हम जनरली जो भी वर्ड्स यूज़ करते हैं वो सारे कॉमन नाउन होते हैं, लेकिन हम उसका प्रॉपर अगर कोई नेम लेके यूज़ करते हैं तो वो प्रॉपर नाउन हो जाते हैं, ओके ना। आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो किड्स। अ प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिनस विथ अ कैपिटल लेटर, जो प्रॉपर नाउन होता है हमेशा कैपिटल लेटर से ही बिगिन होता है, ये बात हमेशा याद रखना किड्स। जैसे कॉमन नाउन होगा, जैसे बॉय है, गर्ल है, इसको तो आप स्मॉल लेटर में लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जो प्रॉपर नाउन है उसको हमेशा आपको कैसे लिखना है, कैपिटल में। जैसे मंथ्स नेम लिख रहे हो, जनवरी, फेब्रुअरी, तो एफ कैपिटल आ जाएगा। कोई रिवर का नाम लिख रहे हो जैसे कि है नर्मदा, तो एन कैपिटल आ जाएगा, ठीक है ना। तो वैसे ही किसी इंसान का नाम लिख रहे हो, सुरेश, महेश, तो ये सब कैपिटल, एस एम कैपिटल आ जाएगा, ओके। किसी के डे का नाम लिख रहे हो, तो संडे है तो एस कैपिटल आएगा, मंडे है तो एम कैपिटल आएगा। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है किड्स, आपको स्मॉल में नहीं लिखना है, उसको कैपिटल में ही लिखना है। आई होप किड्स कि आपको ये समझ में आ गया हो कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन का डिफरेंस। किड्स, इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज, कोई भी अगर आपको कोई भी फिर भी कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ओके किड्स। टिल देन, बाय बाय, स्टे सेफ, थैंक यू सो मच।